दोस्त, स्टूडेंट के लिए किसी ने कमाल की बात कही है। विकल्प बहुत मिलेंगे तुम्हें रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्त, आज मैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने पिताजी की आंखों में एक आंसू को देखकर खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इसके पिताजी बहुत ही गरीब थे। इनका छोटा सा दुकान और साथ में खेती भी कर लिया करते थे। और इनका पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे, क्योंकि दोस्त, किराना दुकान चलाकर जीवन बिताना कितना पेनफुल होता था सिर्फ इनके पिताजी को पता था। इसलिए दोस्त, 10वीं के बाद किसी दूसरे शहर भेज दिए थे ताकि वो सरकारी नौकरी को पा सके। दोस्त, कभी इनके माता पिता नमक रोटी खाकर मंथली पैसा भेजा करते थे। जब ट्यूशन फी देने की बारी होती थी तो एक बार सारा पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं होते थे, तो यह गांव के पड़ोसी से कर्ज लेकर पैसे को भेजते थे। लेकिन दोस्त, ये सारी बातें लड़के को बिल्कुल भी पता नहीं था और इनके पिताजी बताना भी नहीं चाहते थे ताकि इनके बेटे अच्छी से पढ़ाई कर सके। लेकिन दोस्त, कुछ समय बाद इनके बेटे अलग ही दुनिया में जीने लगते हैं और अपने माँ बाप के पैसे को गलत ही फ़ायदा उठाने लगते हैं। दोस्त, दरअसल ये होता है कि किसी के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे ही करते करते 1-2 साल बिता देते हैं और कोई जॉब नहीं लगते। दोस्त, इनके पिताजी को अपने बेटे पर बहुत भरोसा था कि वो अपने जीवन जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और गलत चीज़ों में नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्त, एक दिन किसी न किसी तरह इनके पिताजी को पता चल गया कि मेरा बेटा तो वहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया है। तो दोस्त, पता है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद उस दिन उसके पिताजी को खाना भी नहीं खाया जा रहा था। को लगने लगा जितने भी मैंने सेक्रीफाइसेस किए वो सारी चीज़ें बेकार हो गया। क्योंकि दोस्त, जो बाप अपनी बेटे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो भरोसा टूटने के बाद पिताजी के ऊपर क्या बीतता है सिर्फ एक पिताजी ही समझ सकता है। दोस्त, उसके पिताजी को रहा नहीं गया और अपने बेटे को घर बुलाया और उन्होंने कहा, आज अपने पिताजी की आंखों को गौर से देखो, कितनी आंसू आ रहे हैं। मैंने तुम्हें किस लिए बाहर भेजा था और तुम वहाँ क्या करने लगे? बेटे, तुम्हें पता भी है तुम्हारे कोचिंग की फी कर्ज लेकर दिया था, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास भी होने नहीं दिया ताकि तुम वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सको। बेटा, किराना दुकान में 1-1 रुपए का सामान बेचकर तुम्हें पैसा भेजा करते थे। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं? जिस दिन दुकान से अर्निंग कम होता था उस दिन हम बिना सब्जी के नमक रोटी खाकर जीवन बिताते थे ताकि तुम्हारे लिए कुछ सेविंग कर सकें, क्योंकि अगले मंथ पैसा भेजना होता था। बेटा, वो सब बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तुम पे आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, लेकिन तुमने उस भरोसे का परिणाम दिया है। मुझसे क्या गलती हुई थी कि इसका परिणाम ये आ रहा है? बेटा, बताओ। दोस्त, इतना बात सुनकर इनके बेटे की आंखों में आंसू आ जाता है और आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहा था और वो अपने पिताजी के पैरों में गिरकर कहने लगा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और आज आपसे वादा करता हूँ कि ठीक 1 साल बाद घर आऊँगा और उस समय ये नालायक बेटा कुछ बनकर आएगा। बस मुझे लास्ट चांस दे दीजिए, प्लीज़ पापा, प्लीज़ लास्ट चांस दे दीजिए। दोस्त, उनके बाद उनके पिताजी ने दोबारा चांस दे दिया
और उस लड़के का नींद चैन छूट जाता है और उसके दिमाग में एक ही चीज़ दिख रहा था, नौकरी और पिता के आंसू। और दोस्त उस दिन से वो लड़का 18 घंटे पढ़ाई करने लगा। कौन कहता है कि इतनी मेहनत के बाद सफलता नहीं मिलेगी। और फाइनली वो लड़के का बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाता है, और वो भी 1 साल में। तो दोस्त इस कहानी से सीखने वाली बात तो ये है, कभी अपने पेरेंट्स की खामोशी को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्त उनकी खामोशी में दर्द छुपा होता है। और हाँ, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर बहुत भरोसा होता है, उस भरोसे को कभी खोने मत दीजिएगा।